Good morning students, welcome to Amrit Senior Secondary School class 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम उसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चे, जब मैंने आपको 4.2 एक्सरसाइज करवाई थी तो वहाँ उसकी स्टेटमेंट क्या थी, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसके बाद जब मैंने 4.3 एक्सरसाइज शुरू करी तो उसका जो फर्स्ट सम था वो उसकी स्टेटमेंट क्या थी, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और ये अब मैं आज इसका तीसरा फार्मूला बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इससे इसके रूट निकालना सिखाऊंगी आपको। सबसे पहले बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी हम रूट्स निकालेंगे इसके तो रूट निकालने के हमें यहाँ हमारी बुक में 3 मेथड दिए हुए हैं। और अगर सम के ऊपर मेथड मेंशन किया गया है कि कौन से मेथड से आपको इसके रूट्स निकालने हैं तो आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से अगर तीनों मेथड से वहाँ जो मर्जी मेथड लगा देते हो उससे बच्चे रूट तो सेम आ जाएंगे, पर अगर आपने जिस मेथड को बोला गया है वो अप्लाई नहीं किया गया तो वो आपका सम जो है वो गलत माना जाएगा। इसलिए सबसे पहले स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान दिया करो, क्योंकि पिछली वीडियो में जब मैंने बच्चों को होमवर्क सेंड करने के लिए बोला था तो बहुत सारे बच्चों ने जो है मैंने ऊपर मेंशन करा था कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ये सम सॉल्व करने हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से दूसरे फॉर्मूले लगा दिए और मैंने रिप्लाई भी किया है। और इसलिए ध्यान दिया करो कि कौन सा मेथड दिया गया है। 10th क्लास है और इसमें से सम की स्टेटमेंट को देख के ही हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। आज हम इसका थर्ड फॉर्मूला करेंगे। जैसे सम नंबर 2 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन 1, कि जो मैंने पिछली वीडियो में सम लिए थे, जो एक्सरसाइज आपकी 4.3 का फर्स्ट सम था वही सम हमने निकालनी है, पर अबव बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ जो फॉर्मूला है अब उन्होंने फॉर्मूला चेंज कर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सम सॉल्व करके भेज दिए थे। आज हम अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान देने वाली है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ द रूट्स मैंने लिखा है। हमें जो बोर्ड के एग्जाम आते हैं उनमें पूछा गया होता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, देन फाइंड द रूट्स बाय दिस मेथड मतलब सबसे पहले वो नेचर ऑफ द रूट्स पूछते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स कैसे पता चलती है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ मैंने सम में एक फार्मूला लिखा है। यहाँ मैंने डिस्क्रिमिनेंट वर्ड यूज करा है जिसको डी से लिखते हैं इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। और अब मैं नेचर ऑफ द रूट्स की बात करूं तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया होता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, कि अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था जब नेगेटिव नंबर आ जाता था दूसरी साइड तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करे। अगर पॉजिटिव नंबर कोई आ रहा हो या 0 के इक्वल उसकी वैल्यू आ जाए तो रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब नेचर ऑफ द रूट्स जब हमें पूछा गया हो तो सबसे पहले जहाँ भी नेचर ऑफ द रूट्स आ जाए तो आपने एक बात याद रखना, आपने क्या निकालना है, डी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। और इफ मैंने यहाँ लिखा है डी इक्वल टू 0, डी की वैल्यू फॉर्मूला लगाएंगे। डी का फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले से हम डी की वैल्यू निकालेंगे। अगर वैल्यू निकालने के बाद डी की वैल्यू जो है 0 आ जाती है तो हम यहाँ लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये नेचर है उसकी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कि रूट्स रियल है और एग्जिस्ट, अगर रियल होंगे तो एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज अगर नॉट रियल है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, हम सबको वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। और इक्वल का मतलब है आप जो भी वैल्यूज उसकी निकालोगे एक्स की या वाई की, वो दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम आएंगी, इक्वल आएंगी। नेक्स्ट है उसके बाद एग्जिस्ट, और कब एग्जिस्ट करते हैं, फिर से आप डी निकालो जब, तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कोई भी पॉजिटिव नंबर उसका आंसर आ जाए, मतलब डी की वैल्यू 1 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 31 आ जाए, कोई भी नंबर जिसके साथ माइनस का साइन ना हो, तो तब क्या होते हैं, रूट्स की नेचर क्या होती है, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स रियल होते हैं
पर जो रूट्स निकलते हैं वो दोनों आंसर जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट होते हैं। और इस कंडीशन में भी मैंने बोला है जब रूट्स रियल हो तब एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों कंडीशन में रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, इफ डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो का मतलब क्या है कि जो डी की वैल्यू है वो जीरो से छोटी मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर कि जब आप उसकी डी की वैल्यू निकालते हो उसको सॉल्व करते हो तो आंसर जो है उसके साथ माइनस का साइन आ जाए तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, नेचर क्या होगी रूट्स की, रूट्स आर नॉट रियल। जब रूट्स आर नॉट रियल हो तो वो रूट्स नॉट एग्जिस्ट, रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। सबसे पहले आपने अपनी कॉपीज पर ये भी ध्यान देना है कि इनको पहले लिखना है, उसके बाद आपने अपने सम शुरू करने हैं, क्योंकि आगे जैसे हमें बुक में सम दिए होते हैं एज इट इज वैसे ही हमें एग्जाम में नहीं पूछे जाते। कई बार वो बोल देते हैं सीधा, जैसे फाइंड द, यहाँ रूट्स ऑफ बोला है तो क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स देन फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले नेचर फाइंड आउट करोगे। यहाँ पर अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा दोगे तो उस हिसाब से आपने नेचर तो बता ही नहीं, कि नेचर बताने के लिए पहले डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसलिए वही फॉर्मूला फॉलो करा करो जो कि आपको बोला गया हो। अब हम इसका सम नंबर फर्स्ट ले रही हूँ। फर्स्ट सम ले रही हूँ, यहाँ स्टेटमेंट है 4x² + 4 √3x + 3 = 0। यहाँ उन्होंने बोला इसकी रूट्स फाइंड आउट करो और यहाँ ये भी बोला गया था उसमें कि इफ़ दे एग्जिस्ट, कि एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसके रूट्स पता करो बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिख ली बाय कंपेयरिंग विद ax² + bx + c, मतलब मैं इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रही हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू आपके पास क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है आपके पास 4 √3 और c की वैल्यू क्या है 3। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम d से लिखते हैं वो निकालेंगे। उसका फार्मूला क्या है b² - 4ac। b² मतलब 4 √3 का स्क्वायर माइनस ये 4 फॉर्मूले में है, a की वैल्यू भी 4 है और c की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। और अब इसको सॉल्व करोगे जब आप 4 √3 का स्क्वायर मतलब 4 √3 × 4 √3, 4 को 4 के साथ करा कितना आ गया 16। और जब √3 को √3 के साथ करोगे तो √3 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बचा क्या आपके पास 3, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 48। मतलब इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास क्या आया 48। और यहाँ जब आप करोगे 4 × 4 16 × 3 48, 48 - 48 = 0। अब जब मैं बार बार बोली थी कि डी को सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ देखो कि यहाँ मेरी डी की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो मैंने बोला था यहाँ जब डी की वैल्यू 0 आएगी तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल है तो इसका मतलब अगर रियल है तो वह एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैंने लिखा कि रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इक्वल का मतलब है जब ये 0 की वैल्यू आ जाएगी तो x के जो आप दो रूट्स निकालोगे वो दोनों सेम आंसर आएगा। अब आगे अगर यहाँ आ जाए आपके पास रूट्स आर नॉट रियल तो आपने सम को आगे नहीं निकालना, सम यहीं का यहीं छोड़ दोगे, कंडीशन लिख दोगे d is less than 0 therefore रूट्स आर नॉट रियल एंड रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के लिए अब आप फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको बोलते हैं -b + -√b² - 4ac/2a। तो अगर मैं इसको और लिखा हुआ है कि यानी ये वाला मैंने -b एज इट इज लिख लिया, प्लस लिख लिया, b² - 4ac ये जो अंदर वाला है वो क्या है आपके पास d की वैल्यू। तो इसकी जगह अगर अंडर के अंदर मैं d लगा दूं तो भी फॉर्मूला सही है, नीचे 2a एज इट इज आ गया। यहाँ अब मैंने यहाँ फॉर्मूले में ये वैल्यूज लगा दी हैं, देयरफॉर x = b की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस का साइन फॉर्मूले में था, माइनस का साइन मैंने लगा लिया। कई बार क्या होता है कि यहाँ b के आगे भी माइनस का साइन होता है तो हम ब्रैकेट में डाल के इसको ब्रैकेट में लिख के एक और माइनस का साइन लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने b की वैल्यू फिल कर दी 4 √3 ± d की जगह मैंने d यहाँ निकाला हुआ था, d मतलब b² - 4ac की वैल्यू वो कितनी आई थी मेरे पास 0, तो मैंने अंडर के साइन के अंदर 0 लगा दिया। नीचे 2 × 4, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4। अब -4 √3 प्लस माइनस अगर 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 ही आएगा और 4 2 को नीचे 8 मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आ गया मेरे पास 8। और अब उसके बाद
आगे -4√3, एक बार ऊपर वाला प्लस का साइन प्लस 0/8, दूसरी बार अलग अलग करके लिखती हूँ। पहले यहाँ दो साइन इकट्ठे थे, अब दोनों को अलग अलग करके लिख लिया, -4√3 -0/8। अगर किसी नंबर में 0 प्लस करते हैं तो फिर भी वही नंबर आता है, माइनस करते हैं 0 तो भी वही नंबर आता है। अब मैंने 0 को हटा दिया, दोनों नंबर मेरे पास क्या आ गए, -4√3/8 -4√3/8। तो 4 और 8 की कटिंग होगी तो नीचे कितना आ गया मेरे पास 2, और दूसरे में भी इसकी कटिंग होगी। तो अब मेरे पास बचा क्या, -√3/2 और -√3/2। ये यहाँ से बचे। एक आपकी एक और चीज जो है वो क्लैरिफाई होती है कि अगर d की वैल्यू 0, रूट्स रियल होते हैं, मतलब रूट एग्जिस्ट करेंगे, पर उन दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर इसकी 2 है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2 हो, तो 2 रूट्स निकलेंगे और ये दोनों रूट्स क्या होंगे आपके पास, सेम। ये क्या आ गया अब इसका आंसर। ये अब उसका नेक्स्ट सम आ गया। जैसे सम नंबर 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया, फॉलोइंग इक्वेशंस आ गया। पहले हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। रूट्स बोला है ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, हमें यहाँ इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या है, 1/x+4 - 1/x-7 = 11/30। और यहाँ लिखा हुआ है आपके पास x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7। यहाँ से ये मतलब होता है कि आप सीधा कहीं x+4 को 0 के इक्वल कर लो, और यहाँ से x - 7 को 0 के इक्वल करके कि आप वहाँ से x की वैल्यू मत निकाल दो। ये वैसे भी कई बच्चे इसको देख के जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। उनका यही मतलब होता है कि आप डायरेक्ट इसको 0 के इक्वल करके यहाँ ये वाली वैल्यूज मत निकालो। तो हमने इस सम को सॉल्व करना है। अच्छा, एक चीज यहाँ और नोट करो, यहाँ लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन से पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगी, पर ऊपर कोई भी मेथड मेरे को मेंशन नहीं किया गया। मेथड मेंशन नहीं किया गया, इसका मतलब क्या है कि आप तीनों मेथड में से, अब आपको 3 मेथड कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड लगा के सम को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। अगर मेंशन किया होगा फिर आप अपनी मर्जी से कोई और दूसरा लगा दोगे तो फिर सम जो है वो गलत माना जाता है। जैसे अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने सोल्यूशन में लिख लिया यहाँ 1/x+4 - 1/x-7 = 11/30। अब एक का डिनोमिनेटर ये है, दूसरे का डिनोमिनेटर ये है, तो एलसीएम ले लेंगे दोनों का। एलसीएम क्या आ जाएगा, x+4 और x-7। तो ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, x-7 बीच में माइनस का साइन, तो x+4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा = 11/30। अब ये वाली ऊपर वाली जो है आपके पास ये ब्रैकेट्स, इनको खोलेंगे, इस ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, और नीचे वाली जो ब्रैकेट्स के टर्म्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ऊपर आ गया x-7, ये x प्लस का था माइनस का हो गया, 4 प्लस का था माइनस का हो गया, और नीचे x को x के साथ करा x², x को 7 के साथ करा तो -7x, 4 को x के साथ करा तो 4x, 4 को 7 के साथ करा तो -28, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, = 11/30। x माइनस का x प्लस का कट गए, -7 -4 माइनस प्लस साइन माइनस का -11 हो गए, और नीचे क्या आ गया x², 7x माइनस का 4x प्लस का प्लस माइनस, तो 7 में से 4 गए -3x -28 = 11/30। अब आमने सामने 11 है, दोनों ऊपर है तो ऐसे कट गए 1 और यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ माइनस का साइन भी था, तो यहाँ क्या आया आपके पास -1/x² -3x -28 = 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाने के बाद अब मैं इस सम को यहाँ ऊपर ले गई हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये 30 जो है -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -30 = ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एज इट इज इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं इक्वेशन को पूरी को ये वाली साइड को इस साइड लिख लिया और इसको मैंने इधर लिख लिया, मैंने साइन चेंज नहीं की क्योंकि मैं कोई एक टर्म नहीं लेके जा रही, मैंने पूरी की पूरी इक्वेशन को चेंज करके लिख लिया ताकि सम को सॉल्व करने में इजी हो। जो ऐसे कर सकते हैं वो सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। x² -3x -28, ये 30 माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया = 0, दूसरी साइड कोई टर्म नहीं बची तो 0 आ गया। अब x² -3x, 30 और 28 प्लस माइनस 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, +2 = 0। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूले से करूंगी
तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -3, माइनस का साइन है तो लेना पड़ता है, और c की वैल्यू क्या है 2। मैंने d निकाला, b स्क्वायर -4ac -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, तो 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, और यहाँ क्या आ गया 8। 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1, तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या है आपके पास रियल, रूट्स आर रियल। तो इसके बाद मैं सम को सॉल्व करूंगी, वही फार्मूला लगा लूंगी, देयरफॉर x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। अब मैंने यहाँ d की वैल्यू जो है वो फिल कर देनी है, तो क्या आ गया -3। ये माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस जो है अंदर वाला वो b की वैल्यू के साथ मैंने लिखा था, माइनस का साइन है, प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2। तो यहाँ बचे एक बार 3 और 1 के बीच में प्लस का साइन ले लिया, और एक बार 3 माइनस 1/2 लिख लिया, तो 3 + 1 4/2 और 3 - 1 2/2, कटिंग होगी 4/2 2 आ गया, और 2/2 कटिंग करके 1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 2 और 1। और अब मैंने यहाँ ये एक दूसरा मेथड लिया कि मैंने इसी सम के लिए, इस सम को यहाँ तक तो आपको सम को सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। यहाँ मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करा है, और यहाँ मैं इसी सम को इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। ये आपने तब करना है अगर आपको ऊपर मेंशन ना किया गया हो। अब मैंने यहाँ तक तो मैंने पहले बोल दिया कि जैसे ऐसे स्टेटमेंट दी हुई है, तो मुझे यहाँ तक क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनानी ही पड़ेगी, उसके बाद ही मैं अपने सम को सॉल्व कर पाऊंगी। इस सम को अब मैंने दूसरे मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करा है, तो यहाँ सम और इजी हो गया। x² 3x के मैंने पार्ट्स कर लिए, -2x -x प्लस 2, इन दोनों में से x कॉमन निकल आया, x -2, यहाँ से -1 कॉमन निकला, और x -2 फैक्टर क्या बन गए x -2 और x -1, और दोनों को 0 के इक्वल कर दिया, और यहाँ से x की वैल्यू 2 माइनस का था प्लस का हो गया, और यहाँ x 1 माइनस का था, यहाँ प्लस का हो गया। दोनों फॉर्मूले से ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करा, और ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो अप्लाई करके आंसर सेम आता है, पर मेथड हमें वो लगाना पड़ता है जो बोला गया। बार बार इस बात के ऊपर मैं जोर दे रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे फिर भी बोलने के बावजूद गलती कर देते हैं। अगर नहीं बोला तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी फार्मूला जो आपको इजी लगता है वो आप लगा सकते हो। ये बच्चे जो अभी मैंने आपको सम सॉल्व करवाया है, उसके साथ के जो मैंने दो सम्स है ना, ऐसे वाले ही पार्ट मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, और साथ में मैंने उनके आंसर्स भी आपको मेंशन कर दिए हैं। ये आपने अपनी होमवर्क कॉपीज पे करना है, और साथ के साथ ये वाला जो होमवर्क है, ये जो मैंने सम्स वो लिए हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पिछले सालों में आए हुए सम्स हैं, वो लिए हैं। जो हमें जहाँ मैंने लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, मतलब जैसे उनको बोर्ड वालों ने सम डाले थे, मैंने उसी कंडीशन में सम की स्टेटमेंट लिख के वैसे ही डाले हैं। वो जो पिछले 2 पार्ट हैं उनमें ऊपर मेथड मेंशन नहीं किया, उसे आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, और जहाँ जो मेथड लिखा है उनको उसी मेथड से सॉल्व करना, और ये साथ में उनके आंसर्स दिए। ये सारे सम आपने अपनी फेयर कॉपीज पे करने हैं, और अपनी कॉपीज को कंप्लीट करना है, और जब भी आपको होमवर्क सेंड करने के लिए बोला जाता है, आपने अपना होमवर्क जो है वो सेंड करना है।